हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ मैं आज अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स इन हिंदी में। मेरा नाम है आदर्श और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ, सेल्सफोर्स सीआरएम। सो बेसिकली जितने भी लोग हैं जो सेल्सफोर्स में अभी नए हैं और जानना चाह रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को, सीआरएम एक वर्ड है जो सेल्सफोर्स के साथ जुड़ा हुआ है और वो जानना चाहते हैं सीआरएम एक्चुअली है क्या, समझना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है, जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट इज सीआरएम। सीआरएम होता क्या है? तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी एक सिंपल सा डेफिनेशन है सीआरएम का। सीआरएम बेसिकली स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर, जो भी आपके जितने भी ग्राहक हैं, उनसे आप अपने रिलेशन मैनेज करते हो। कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी ग्रोथ कर रही है, कोई भी कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो डिपेंड करता है कि वो अपने कस्टमरों को कितना खुश रख रही है। तो जितने भी बिजनेस हैं उनके लिए सीआरएम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा वो सीआरएम मैनेज कर रहे हैं, जितने अच्छे तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं अपना सीआरएम, उतना ही रेवेन्यू उनकी कंपनी के लिए जनरेट होता है और उतने ही प्रॉफिट में वो कंपनी जाती है। तो सीआरएम मैनेजेस ऑल द कंपनीज रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर एंड स्टोर दैट इन डेटाबेस। तो सीआरएम का बेसिकली काम यही है कि वो जितनी भी कंपनीज हैं उनके अपने कस्टमर्स के साथ और पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ, जो कस्टमर बन ऑलरेडी कस्टमर हैं उनके, और या फिर जो नए कस्टमर बनने वाले हैं, उनके साथ उनके रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। इंटरेक्शन जो भी है उनके, उनको अच्छे से मेंटेन करता है और सारा इन्फॉर्मेशन वो डेटाबेस में स्टोर करता है। तो एक चार्ट भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सीआरएम क्या क्या चीज़ें हैंडल करता है, क्या क्या चीज़ें अच्छा करने में वो अपना एक रोल प्ले करता है। तो सेल्स मैनेजमेंट, कस्टमर इंटरेक्शन, लीड्स मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस, कॉन्टैक्ट्स मैनेजमेंट और सोशल मीडिया इंटरेक्शन, ये सारे ही पार्ट्स में सीआरएम का एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है और सीआरएम इजीली इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है। आगे हम बात करेंगे सेल्स फॉर सीआरएम के बारे में कि सेल्स फॉर सीआरएम इतना पॉपुलर कैसे हुआ वर्ल्ड वाइड। आज सेल्स फॉर सीआरएम नंबर वन सीआरएम वर्ल्ड का बन चुका है। तो वो ऐसा इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ग्रोथ सेल्स फोर्स सीआरएम ने कैसे करा? सेल्स फोर्स सीआरएम, अभी सेल्स फोर्स कंपनी ही 1999 में स्टार्ट हुई थी, तो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा बूस्ट पे कंपनी कैसे आई? क्या की फीचर्स हैं सेल्स फोर्स सीआरएम के, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप ये मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक मैंने चार्ट आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके सीआरएम को सेल्सफोर्स सीआरएम ने बीट करा है। आप देख सकते हो सैप है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, एडोबी है। सैप तो बहुत ही पॉपुलर सीआरएम था इंडिया के अंदर। बेसिकली इंडिया की मोस्टली कंपनीज से सैप का सीआरएम यूज़ करती थी, जो आज स्विच करके सेल्सफोर्स का सीआरएम यूज़ करने लगी हैं। तो आप देख रहे हो ग्रोथ 28.8% हुई है सेल्सफोर्स की, और बाकियों की आप देख रहे हो उसके आसपास भी नहीं है। तो ये एक रिपोर्ट है जो आईडीसी ने पब्लिश करी थी सेल्स फोर्स के बारे में वर्ल्ड वाइड। ये एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने साइट पे डाली थी। तो वाई सेल्स फोर्स सीआरएम इज नंबर वन। क्या ऐसा हुआ कि सेल्स फोर्स इतना बूस्ट पे आया? क्या ऐसा हुआ कि सेल्स फोर्स ने इतने कम टाइम में इतना सब कुछ अचीव कर लिया और ये क्लाइंट्स का, कंपनीज का फेवरेट सीआरएम बन गया? तो आप देख रहे हो कि मोर देन 150,000 कंपनीज इन इंडिया आर यूजिंग सेल्स फोर्स सीआरएम राइट नाउ। 1,50,000 कंपनीज, इससे भी ज़्यादा कंपनीज सेल्स फोर्स का सीआरएम यूज़ कर रही हैं इंडिया में इस टाइम पे। कुछ यहाँ पे लोगोज भी मैंने डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। बहुत काफ़ी बड़े बड़े नाम है, KFC, HCL, गोदरेज, सीएट और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो सेल्स फोर्स का सीआरएम इस टाइम पे यूज़ कर रही हैं। कुछ फीचर्स, की फीचर्स इसके क्या हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये सेल्स फोर्स सीआरएम इतना जल्दी तरक्की कर रहा है, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि सेल्स फोर्स सीआरएम की ग्रोथ में इन पॉइंट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है वो है कंटिन्यूस इनोवेशन। तो कंटिन्यूस इनोवेशन से मेरा क्या मतलब है? 3 मेजर रिलीज सेल्स फोर्स हर साल निकालता है, विंटर, स्प्रिंग और समर। तो इन रिलीज का मतलब क्या है बेसिकली कि कुछ भी एडवांस फीचर उसे अपने सीआरएम में ऐड करना होता है सेल्स फोर्स को, या कोई पुराना फीचर रिमूव करना होता है, यानी कि उसका बेटर वर्जन वो लेके आते हैं। तो उनके साल में 3 रिलीज निकलते हैं गाइज, और उन तीनों रिलीज में वो कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं अपने सीआरएम में कि वो एक तरीके से 4 चांद वो हर साल अपने सीआरएम को लगा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो लोग मेंटेन कर रहे हैं अपने सीआरएम को, अप टू डेट रख रहे हैं, हमेशा वो नज़र रख रहे हैं बाकी सीआरएम्स पे भी कि क्या वो ऐसा यूनिक लेके आए, क्या वो ऐसा फीचर लेके आए जो सेल्स फोर्स अभी लैक कर रहा है जिस चीज़ में,
और वो रेक्टिफाई करते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को और उसको हैंडल करते हैं वो, और हर रिलीज के अंदर कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ नया या फिर कुछ एग्जिस्टिंग जो दूसरे सीआरएम के पास है, सेल्सफोर्स के पास नहीं है, वो उसको ऐड करके सेल्सफोर्स में डाल देते हैं। और गाइज इतना स्मूथली इसको डिज़ाइन किया गया है, जो डेवलपर्स हैं सेल्सफोर्स सीआरएम जिन्होंने भी ये डेवलप किया है, जिस भी टीम ने ये बनाया है, इतना स्मूथली और इस तरीके से इसको बनाया गया है कि बहुत इजीली वो ये रिलीज निकाल देते हैं। अदरवाइज आप खुद से सोच सकते हो कि किसी बने बनाए सॉफ्टवेयर को छेड़ना, उसके कोड में चेंजेस करना, वो पूरे सिस्टम को हिला सकता है, लेकिन ये इतना स्मूथली तरीके से बनाया गया है कि वो इजीली साल में 3 रिलीज निकालते हैं और कुछ ना कुछ नया ऐड करते हैं हमेशा, और कुछ ना कुछ नया क्लाइंट्स को अपने सर्विस में देते हैं। दूसरा पॉइंट मेन ये है कि ऑन क्लाउड और ऑन डिमांड सीआरएम है ये। ऑन क्लाउड से मेरा क्या मतलब है गाइज, कुछ भी आपको इंस्टॉल नहीं करना है इसमें, कुछ भी 4 चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको सिस्टम के अंदर डालनी है उसके बाद ही आप इस सीआरएम को यूज़ करते हो। आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ है आपको एक यूज़र आईडी और दूसरी चीज़ है पासवर्ड और इंटरनेट कनेक्शन। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं चाहिए सेल्सफोर्स सीआरएम मैनेज करने के लिए। ये 2 चीज़ें इनफ है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप हॉलीडे पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, साथ में सिर्फ आपको सिस्टम रखना है। 2 चीज़ें आपके पास है, इंटरनेट कनेक्शन और आपके क्रेडेंशियल। 2 चीज़ें आप अब डालो और उसके बाद आप अपना सीआरएम मैनेज कर सकते हो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन एंड कस्टमाइजेशन। तो सेल्सफोर्स सीआरएम में कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस उन्होंने बना के आपको दिए हुए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज एप्लीकेशन भी बनवा सकते हो और स्टैंडर्ड एप्लीकेशन में भी चेंजेस कर सकते हो। फोर्थ जो मेन पॉइंट मुझे लगता है वो है इजीली इंटीग्रेटेड टू अदर ऑन प्रेमाइस और ऑन क्लाउड एप्लीकेशन। सेल्सफोर्स सीआरएम इजीली इंटीग्रेट हो जाता है थर्ड पार्टीज़ के साथ भी। जो भी थर्ड पार्टीज़ आप ऑलरेडी, आप ऐसा भी चाहते हो कि आपके जो पुराने आपके क्लाइंट हैं आप उनको भी रखना चाहते हो और सेल्सफोर्स भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपनी कंपनी में, तो आपको कुछ नहीं करना, आप इजीली वो थर्ड पार्टी के थ्रू इंटीग्रेट करके वो वाला डेटा भी सेल्सफोर्स में लेके आ सकते हो। अभी हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सीआरएम। तो क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं, क्यों ये इतना ज़्यादा ग्रोथ पे आया, इसके कुछ मेन बेनिफिट्स जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। पहला है कि हेल्प इन बिल्डिंग बेटर रिलेशन विद कस्टमर्स। तो सीआरएम, सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा आपके रिलेशंस आपके कस्टमर्स के साथ अच्छे होंगे उतना ही ज़्यादा आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और आपकी कंपनी के रेवेन्यू में 4 चांद लगाएंगे, एक तरीके से आप कह सकते हो। दूसरा पॉइंट है हेल्प टू ट्रैक रियल टाइम ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड टीम परफॉर्मेंसेज एज वेल यूजिंग रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। आप क्या करते हो कि रियल टाइम ग्रोथ, जो भी आपके बिजनेस की रियल टाइम ग्रोथ है, बेसिकली इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। सपोज करो आपकी एक टीम है जो आपके सीआरएम को मेंटेन कर रही है, पहली चीज़ तो वो। दूसरी चीज़, आपका बिजनेस रियल टाइम किस तरीके से ग्रो कर रहा है। मार्च में आपके बिजनेस का क्या स्टेटस था, अप्रैल में आपके बिजनेस का क्या स्टेटस है, कितना ग्रोथ हुआ, कितना लॉस हुआ। सिमिलरली आपके जो टीम के मेंबर्स हैं, मार्च में टीम के मेंबर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया, जुलाई में किस तरीके से परफॉर्म किया। तो ये रियल टाइम ग्रोथ जो है, दोनों ही तरीके से अगर आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पा रहे हो गाइस, तो आप अपना बिजनेस ऑटोमेटिकली ही आप इंप्रूव करोगे, बिकॉज आपको पता है कि आपकी टीम कितना एफर्ट कर रही है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो बिजनेस की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी होगी ही होगी। तो सेल्सफोर्स आपको रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड इस तरीके के दे देता है कि आप रियल टाइम ग्रोथ जो है बिजनेस की आप देख सकते हो। थर्ड पॉइंट जो है टू बूस्ट बिजनेस एंड हेल्प इन बिल्डिंग रेवेन्यू। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा अच्छा आपका ग्रोथ होगा बिजनेस का, जितना ज़्यादा आपके इंटरेक्शन कस्टमर से अच्छे होंगे, जितना ज़्यादा आपके बीच में एक बॉन्डिंग होगी, उतना ही ज़्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। फोर्थ जो मेजर पॉइंट है वो है सेल्सफोर्स गिव स्मूथ बिजनेस लाइफ साइकिल। सेल्सफोर्स आपको एक स्मूथ बिजनेस लाइफ साइकिल देता है। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो है टीम कोलैबोरेशन। तो गाइज, all department collaborates and work together in SF CRM like sales, service, marketing, commerce और IT। तो CRM का मतलब सिर्फ सेल से नहीं है कि CRM आपको बस सेल्स करके दे रहा है, आप बस प्रोडक्ट्स की अपनी सेल इंक्रीज कर रहे हो। ये मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है CRM, इसीलिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी खाली सेल्स टीम का इसमें रोल नहीं होता, ये एक कोलैबोरेशन होता है डिफरेंट टीम का, जो एक साथ कोलैबोरेट करके एक प्लेस पे आते हैं और उसके बाद आपका सेल्स इंक्रीज होता है और रेवेन्यू बूस्ट अप होता है। ये कैसे होता है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा सकता हूँ। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक मैंने साइड में 2 इमेजेस डाले हुए हैं।
तो एक अरविंद है हमारा जो ओनर है किसी एसी कंपनी का, और एक रमन है जो हमारा कस्टमर है। तो सपोज करो रमन को एसी खरीदना है। रमन अभी अरविंद का हो सकता है वो उसका एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, उसने अरविंद की एसी कंपनी से पहले भी एसी लगवाया हो, या कोई और प्रोडक्ट भी हो जो एसी के साथ वो बेच रहे हैं वो उसने खरीदा हो, और हो सकता है रमन एक नया फ्रेश उसके लिए लीड हो अरविंद के लिए। तो सपोज करो रमन डिफरेंट डिफरेंट एसी एक्सप्लोर कर रहा है अरविंद की साइट पे जाके, उसने 50 से 60 एसी एक्सप्लोर किए उसकी साइट पे जाके। अरविंद की कंपनी, अरविंद की टीम उस पर काम कर रही है, और अरविंद की टीम ने देखा कि ये इंडिविजुअल बार बार आता है हमारी साइट एक्सप्लोर करता है, यानी कि वो इंटरेस्टेड है हमारे किसी प्रोडक्ट में और वो चाहता है किसी प्रोडक्ट को खरीदना। अभी रमन ने अपना माइंड मेकअप भी नहीं किया होगा कि अरविंद की जो टीम है वो एक्शन में आती है और काम करना शुरू कर देती है उस लीड पे। तो वो कैसे काम करती है, सबसे पहले आप देखोगे कि अरविंद की टीम जब एक्शन में आई, अरविंद की टीम ने क्या किया। जो अरविंद की मार्केटिंग की टीम है, तो मार्केटिंग की टीम का बेसिकली काम ये होता है कि जितने भी लीड्स, जितने भी इंटरेस्टेड कस्टमर वो लोग देख रहे हैं, वो उनको उनके ऊपर कैंपेन एक रन करते हैं, उनको ट्रिगर्स करते हैं मेल वगैरह, उनको कॉलिंग वगैरह के थ्रू कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने में, और भी उनके ऊपर जो भी ऑफर्स चल रहे हैं, जो भी डील्स इस टाइम पे चल रही हैं, वो उनको बताना शुरू कर देते हैं और उनको सजेशन देना शुरू कर देते हैं, जिससे उसका उनका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बन जाता है उस प्रोडक्ट में। तो मार्केटिंग टीम ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने देखा कि रमन बार बार एक्सप्लोर करता है चीज़ें और साइट पे उनकी आता है और प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, तो मार्केटिंग टीम ने मेल्स के थ्रू और भी उनको अट्रैक्टिव ऑफर देना शुरू कर दिया, जिससे रमन का इंटरेस्ट और बिल्डअप हुआ उनके प्रोडक्ट में। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही रमन का इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, रमन बात करता है टीम से, रमन या फिर प्रोडक्ट खरीदता है, सेल मतलब एक तरीके से होती है उस प्रोडक्ट की, तुरंत सर्विस की टीम एक्शन में आती है और सर्विस की टीम रमन को कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ काफ़ी सारे ईमेल्स सर्विस से रिलेटेड भेज देती है उस प्रोडक्ट की, कि आप इस प्रोडक्ट की ये आपने खरीदा है, आप सर्विस इसकी किस किस तरीके से होगी, कैसे कैसे हमारी टीम इसको मैनेज करेगी, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आप कहाँ पे हैंडल कर सकते हो, कैसे आप केस रेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सर्विस की टीम रमन को बताती है। उसके बाद कॉमर्स की टीम, सर्विस की टीम के बाद कॉमर्स की भी एक टीम है जो स्टार्ट करती है बिल्डिंग कस्टमाइज पेजेस फॉर शोइंग रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स, डील्स, ऑफर्स एंड डिस्काउंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस को और भी ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए। सपोज अरविंद ने एक तरीके का एसी रमन ने एक तरीके का एसी अरविंद की कंपनी से खरीदा। कॉमर्स टीम क्या करती है कि उसी के रिकमेंडेशन में जिस जिस तरीके के प्रोडक्ट वो दिखा सकते हैं उनकी कंपनीज के पास अवेलेबल है, वो एक कस्टमाइज्ड साइट एक तरीके से या पेज आप बोल सकते हो, वो अरविंद के लिए रमन के लिए बनाते हैं और रमन को वो शो होना शुरू हो जाता है। और जितनी भी डील्स और ऑफर्स चल रहे हैं इस टाइम करंट में, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं वो शो होना उसको वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि उसने एक प्रोडक्ट खरीदा, हो सकता है वो 4 रिकमेंडेशन देखे और 4 में से कोई 2 और खरीद ले, तो वो इस तरीके से सेल्स उसका बूस्टअप हो जाता है। अब आईटी का क्या रोल है इसमें, आईटी मैनेजेस ऑल द टीम कलेक्टिवली एफर्ट्स एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। आईटी क्या कर रहा है कि जितनी भी टीम है कलेक्टिवली ये परफॉर्म कर रही है फंक्शन, और इनको वो सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक उनको ऐसा उसने प्लेटफॉर्म दिया आईटी ने कि वो ये इजीली मैनेज कर पा रही हैं। तो एक तरीके से आप देख रहे हो कि पूरा टीम कोलैबोरेशन का काम है। उसके बाद जाके किसी भी कंपनी का रेवेन्यू बूस्टअप होता है, उसकी सेल्स इंक्रीज होती है। तो सीआरएम सेल्सफोर्स में जो ये सीआरएम है, सेल्सफोर्स में जो इस तरीके के ये फीचर इन लोगों ने दिए हैं, यही उसको वर्ल्ड नंबर 1 सीआरएम आज बनाते हैं। और जो मुझे नहीं लगता आने वाले 5-6 साल तक भी नीचे जाने के उसके चांसेस हैं, जब तक कोई इस तरीके की टेक्नोलॉजी ना आ जाए, क्योंकि वो हर साल ही अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, वो भी 3-3 रिलीज निकाल कर। सो अभी इस वीडियो में इतना ही गाइज। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में बिगिनर्स के लिए भी मैं हिंदी में एक कोर्स लेके आऊँगा सेल्सफोर्स का। आप कमेंट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने कलीग्स के साथ। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।